यूएस वीजा फीस हाइक अब सिर्फ एक पॉलिसी चेंज नहीं रहा, ये सीधे इंडियन आईटी कंपनीज, यूएस बेस्ड इंडियन प्रोफेशनल्स और क्रॉस बॉर्डर हायरिंग मॉडल पर असर डालने वाला बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव है। तो आज इस वीडियो में हम क्लियर तरीके से समझेंगे फी हाइक असल में क्या है, कंपनीज पर इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट कैसे पड़ेगा, लीगल रूल्स क्या कहते हैं, इंडियन वर्कर्स के राइट्स क्या हैं, एम्प्लॉयर्स कैसे रिएक्ट कर सकते हैं और इंडियंस को प्रैक्टिकल लेवल पर किन बातों का एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए। ये एक्सप्लेनेशन हेडलाइन से आगे जाकर सिस्टम, कंप्लायंस और लॉन्ग टर्म इंपैक्ट समझने के लिए है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनटीटी टेक में। हाल की एनालिसिस के मुताबिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने एस्टिमेट किया कि यूएस वीजा फी हाइक इंडियन आईटी कंपनीज के लिए सालाना लगभग 100 से $250 मिलियन का एक्स्ट्रा कॉस्ट बना सकता है। ये कॉस्ट सिर्फ पेपर वर्क की फीस नहीं है, ये हायरिंग मॉडल, ऑन साइट स्टाफिंग स्ट्रैटेजी और प्राइसिंग स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट कर सकता है। टेक सर्विसेज कंपनीज ट्रेडिशनली H-1B और रिलेटेड वीजा का इस्तेमाल करके यूएस क्लाइंट्स के लिए स्पेशलाइज्ड वर्कफोर्स डिप्लॉय करती हैं। जब वीजा फीस अचानक बढ़ती है तो ऑपरेशनल इकोनॉमिक्स बदल जाती है और यही पॉइंट इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट को चिंतित कर रहा है। आप समझते हैं रूल लेवल पर क्या हो रहा है। वीजा फी हाइक का लीगल फ्रेमवर्क इमिग्रेशन कॉस्ट रिकवरी और एनफोर्समेंट फंडिंग से जुड़ा होता है। यूएस सिस्टम में एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजास के लिए फाइलिंग फीस, एंटी फ्रॉड फी और ट्रेनिंग रिलेटेड लेवीज पहले से मौजूद हैं। जब फी स्ट्रक्चर बढ़ाया जाता है तो उसका उद्देश्य रेगुलेटरी ओवरसाइट मजबूत करना और एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन कवर करना बताया जाता है। लीगल स्टैंड पॉइंट से एम्प्लॉयर को फी पे करनी होती है, वर्कर से रिकवर करना अलाउड नहीं है। इसका मतलब इंडियन प्रोफेशनल्स के सैलरी राइट्स प्रोटेक्टेड रहते हैं। एम्प्लॉयर वेज कंप्लायंस वायलेट नहीं कर सकता, वरना डिपार्टमेंट ऑफ लेबर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। प्रैक्टिकल इंपैक्ट यहाँ से शुरू होता है। जब हायरिंग कॉस्ट बढ़ती है, कंपनी स्टाफिंग मॉडल रीइवैल्यूएट करती हैं। इसका मतलब ऑन साइट रोल्स कम करना, रिमोट डिलीवरी बढ़ाना, ऑटोमेशन इन्वेस्ट करना या हाई स्किल नीश हायरिंग पर शिफ्ट करना हो सकता है। इंडियन आईटी सेक्टर हिस्टोरिकली कॉस्ट एफिशिएंसी और स्किल डेप्थ के कॉम्बिनेशन पर खड़ा है, लेकिन हायर वीजा कॉस्ट कंपनीज को सिलेक्टिव हायरिंग की ओर पुश कर सकता है। इससे शॉर्ट टर्म में हायरिंग पेस एडजस्ट हो सकता है, लेकिन हाई स्पेशलाइजेशन रोल्स की डिमांड बनी रहती है क्योंकि यूएस मार्केट स्किल शॉर्टेज से जूझता है। इंडियन प्रोफेशनल्स के पर्सपेक्टिव से सबसे जरूरी बात है राइट्स और कंप्लायंस में क्लैरिटी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। वीजा फी हाइक वर्कर्स के लीगल स्टेटस को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता। एम्प्लॉयर स्टिल ऑब्लिगेटेड है प्रिवेलिंग वेज देना, पेपर वर्क कंडीशंस को मेंटेन करना और अप्रूव्ड पिटिशन रोल में एम्प्लॉय करना। वर्कर से इलीगल रिकवरी, फोर्स्ड कॉन्ट्रैक्ट क्लॉजेस या वेज डिडक्शन रूल्स के खिलाफ है। अगर कोई एम्प्लॉयर वीजा कॉस्ट एम्प्लॉय पर शिफ्ट करने की कोशिश करता है, वर्कर कंप्लेन फाइल कर सकता है। डॉक्यूमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी, ऑफर लेटर, वेज डिटेल्स, रोल डिस्क्रिप्शन फ्यूचर डिस्प्यूट से बचाता है। अब ब्रॉडर इकोसिस्टम समझते हैं। मार्केट ऑब्जर्वर्स का मानना है कि फी प्रेशर कंपनीज को एफिशिएंसी ड्रिवन हायरिंग की ओर ले जाएगा। मतलब इंडियन टैलेंट के लिए कंपटीशन स्किल सेंट्रिक होगा। एडवांस्ड टेक, एआई सिस्टम्स, क्लाउड आर्किटेक्चर, साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, आईटी जैसे डोमेन्स ज्यादा अट्रैक्टिव बनेंगे। वीजा इकोसिस्टम में बदलाव अक्सर स्किल प्रीमियम बढ़ाता है, यानी जनरल स्टाफिंग की जगह हाई वैल्यू एक्सपर्टीज को प्रेफरेंस मिलेगी। इंडियन कंपनीज और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए स्ट्रैटेजिक टेक अवे एकदम क्लियर है। कंपनीज कंप्लायंस फर्स्ट मॉडल अपनाती हैं तो लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी मजबूत होती है। वर्कर्स के लिए स्किल अपग्रेडेशन क्रिटिकल है क्योंकि हायर वीजा कॉस्ट एनवायरनमेंट में एम्प्लॉयर वही कैंडिडेट चुनेगा जो इमीडिएट वैल्यू ऐड कर सके। लीगल अवेयरनेस इक्वली जरूरी है। पिटिशन कॉपी, वेज फाइलिंग, रोल अलाइनमेंट, ये सब वर्कर के प्रोटेक्शन टूल्स हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनटीटी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।